हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। गैस क्लास 10th का जो प्रोज का फर्स्ट लेसन है लेटर टू गॉड, उसको मैं आप सभी को पढ़ाया था और इससे उसके ठीक बाद मैंने उसमें पोएम जो है डस्ट आप सुनो पढ़ाया था। तो आज बारी है फायर एंड आइस की। फायर एंड आइस ये लेसन है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। इस लेसन को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ठीक है, तो फायर का मतलब होता है अग्नि और आइस का मतलब होता है बर्फ, यानी आप इसको कह सकते हो अग्नि और बर्फ। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले, इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस पोएम कविता के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। ये है कि फायर एंड आइस जो पोएम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट पोएम है, छोटी कविता है। इस कविता में कवि ये दुनिया का विनाश कैसे होगा, ये दुनिया कैसे ख़त्म हो जाएगी, इसके बारे में दो भविष्यवाणियों के बारे में बताता है। कुछ लोग कहते हैं कि अग्नि जो है उसी में इस दुनिया का विनाश हो जाएगा, आग में ही समाप्त हो जाएगी। जबकि कुछ अन्य लोग कहते हैं कि इसका विनाश जो है बर्फ़ में होगा, बर्फ़ के द्वारा इसका विनाश हो जाएगा। कवि के अनुसार जो आग है, अग्नि है, वो असीम इच्छा, लालच, लोभ और वासना का प्रतीक है, वासना के लिए आया है। जितनी ज़्यादा आप इसको संतुष्ट करते जाएंगे, जितना ज़्यादा इसको शांत करने की कोशिश करेंगे, उतना ये बढ़ती जाएगी। इसकी कोई समाप्ति नहीं है। तो गाइस आते हैं पोएम पे। आप यहाँ देख रहे हो केवल 2 ही स्टेंजा है इसमें। 2 स्टेंजा में ये छोटी सी कविता समाप्त हो जाती है। तो चलिए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से यानी कुछ लोग, से कहते हैं द वर्ल्ड यानी ये दुनिया, विल एंड यानी समाप्त हो जाएगी, इन फायर यानी अग्नि में। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया अग्नि में समाप्त हो जाएगी, अग्नि में ही इसका विनाश हो जाएगा। सम से कुछ लोग कहते हैं, यानी जबकि कुछ और लोग कहते हैं इन आइस यानी बर्फ में समाप्त हो जाएगी। तो कुछ लोग कहते हैं इस दुनिया का विनाश, इस दुनिया का अंत अग्नि में हो जाएगा, अग्नि इसका विनाश कर देगी इस दुनिया का। और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ में इसका विनाश हो जाएगा, इसकी समाप्ति हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट यानी जिससे, आई हैव टेस्टेड मैंने अनुभव लिया है, ऑफ डिजायर यानी इच्छा का, असीम इच्छा का। तो मैंने जिससे अत्यधिक जो है टेस्ट किया है, जिसका अनुभव मैंने किया है, वो डिज़ायर है, असीम इच्छा है। डिज़ायर मतलब होता है इच्छा। तो आई होल्ड मैं सहमत हूँ। होल्ड का मतलब पकड़ना भी होता है, लेकिन होल्ड का मतलब सहमत होना भी होता है। ठीक है, तो आई होल्ड मैं सहमत हूँ विद दोज यानी उन लोगों से, हु फेवर जो पक्ष लेते हैं, फायर यानी आग का। तो मैंने अनुभव किया है, अत्यधिक अनुभव किया है कि इच्छा एक ऐसी चीज़ है, असीमित इच्छा जो अग्नि का प्रतीक है, वो इस दुनिया को ख़त्म कर देगी। तो मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ जो अग्नि का पक्ष करते हैं। मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो अग्नि का पक्ष करते हैं। तो यहाँ पे चलिए समझते हैं पूरी बात, यहाँ पे समझते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन इसका समझते हैं। तो कवि जो है संसार के अंत के विषय में 2 प्रचलित विचार प्रस्तुत करता है। वो कहता है, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत अग्नि से होगा, जबकि कुछ अन्य कहते हैं कि बर्फ संसार का अंत करेगा। कवि इच्छा को अग्नि के समान मानता है। कवि जो है इच्छा को अग्नि के समान मानता है। वो मानता है कि इच्छा अग्नि की तरह होती है और कहता है कि असीमित इच्छा जो होती है, तृष्णा जो होती है, वही संसार के अंत का कारण बनेगी, वही संसार को, दुनिया को अंत कर देगी। और जहाँ तक इसके सीधी हिंदी का बात है, इसमें से हिंदी अगर निकालें हम तो पहले लाइन में देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया अग्नि में समाप्त हो जाएगी। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि बर्फ में इसकी समाप्ति हो जाएगी। फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने जिस चीज़ का अनुभव किया है वो इच्छा है, असीमित इच्छा है, इसलिए मैं उन लोगों से सहमत हूँ। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, इसलिए मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो अग्नि का पक्ष लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ये पहले स्टेंजा में कभी मानता है कि जो असीमित इच्छा है वो अग्नि की तरह है, और अग्नि, ये असीमित जो इच्छा है, यही कारण बनेगी इस दुनिया के अंत का। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये स्टेंजा आपको समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं इस आखिरी स्टेंजा पे। 2 ही स्टेंजा हैं, तो इस आखिरी स्टेंजा पे हम बढ़ते हैं।
आप ध्यान से इसको समझिए। बट किंतु इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट यानी किंतु इफ यदि इट हैड टू पेरिस, इसे मरना हो, खत्म होना हो, इसका विनाश होना हो, ट्वाइस यानी 2 बार। लेकिन अगर इसका विनाश 2 बार होना हो, 2 बार ये इसका विनाश होए, आई थिंक, तो मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ यानी काफ़ी, ऑफ इट यानी घृणा के बारे में। ऑफ गाइस जो यहाँ पे ऑफ लिखा है, ऑफ का मतलब जो है के बारे में भी होता है, ठीक है। तो आई थिंक मैं जानता हूँ, आई थिंक मुझे लगता है, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ इट यानी घृणा के बारे में। अब घृणा जो है वो बर्फ का संकेत है। बर्फ किसका प्रतीक है? घृणा का है। तो वो कहता है तुझसे ये कहना दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, कि इस विनाश के लिए आइस इज आल्सो ग्रेट, यानी बर्फ भी बहुत बड़ी चीज़ है। आइस यानी बर्फ, इज आल्सो ग्रेट यानी बड़ी है, एंड वुड सफाइस और पर्याप्त होगी। किस चीज़ के लिए पर्याप्त होगी? सफाइस का मतलब होता है पर्याप्त होना। अब पर्याप्त किस चीज़ के लिए होगी? इस दुनिया की समाप्ति के लिए, इस दुनिया के डिस्ट्रक्शन के लिए, विनाश के लिए। डिस्ट्रक्शन का मतलब गायज होता है विनाश, ठीक है। तो इस अंतिम जो है स्टेंजा में कवि कहता है कि अगर दुनिया का विनाश 2 बार हो तो मुझे लगता है कि घृणा काफ़ी होगी इसके लिए। ये कहना कि बर्फ़ जो है, बर्फ़ इस विनाश के लिए काफ़ी होगा, पर्याप्त होगा, और जो है फायर की तरह ही आइस भी उतना ही प्रभावशाली है इस दुनिया को ख़त्म करने में जितना कि फायर। तो चलिए इसके भावार्थ पर चलते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम कवि इसमें कहना क्या चाहता है मैं ये बताता हूँ। कवि ने पहले स्टेंजा में कहा था कि अग्नि, अग्नि जो है वो असीमित इच्छा का प्रतीक है, तो वो दुनिया का अंत कर देगी, ये पहले स्टेंजा में उसने कहा था। अब वह कहता है कि घड़ा जो कि बर्फ की प्रतीक है, यानी आइस जो है वो रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को? हेट्रेड को, यानी घड़ा को। तो वो कहता है कि घड़ा जो कि बर्फ की प्रतीक है वह भी संसार के लिए उतनी ही हानिकारक है जितना कि अग्नि। तो तृष्णा की भांति ही, घृणा असीमित इच्छा की भांति ही घृणा भी संसार को नष्ट कर सकती है। यहाँ पे अगर हम इस केवल भावार्थ को यहाँ पे टोटल हिंदी को देखें तो ये क्या लिखा है आप देख लीजिए। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसको 2 बार बर्बाद होना हो, 2 बार इसका विनाश होना हो, तो मुझे लगता है कि घृणा काफ़ी रहेगी। और ये कहना कि बर्फ़ इस विनाश के लिए बड़ा होगा, महान होगा, यानी बर्फ़ भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है, यानी घृणा भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है इस दुनिया के विनाश के लिए, तो ये घृणा भी पर्याप्त होगी इस दुनिया के अंत के लिए। तो गाइस इस जो कविता में कवि 2 व्यूज़ देता है, 2 दृष्टिकोण देता है दुनिया के बारे में कि दुनिया कैसे समाप्त होगी। ये बहुत ही प्रतीकात्मक कविता है, प्रतीक है। जैसे फायर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है असीमित इच्छा का, और आइस जो है वो घृणा जो है ये घृणा का रिप्रेजेंट करता है, घृणा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही प्रतीकात्मक कविता है ये। इसमें सिंबलाइज्ड हो रहा है कि दुनिया में लोगों की इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसे ही इच्छा बढ़ती गई तो इनकी बढ़ती हुई असीमित इच्छा, लालच, लोभ और वासना इस दुनिया को ख़त्म कर देगी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस दुनिया में घृणा की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तो इस दुनिया में इतनी घृणा हो जाएगी कि ये दुनिया घृणा से ही समाप्त हो जाएगी। बर्फ को रिप्रेजेंट करता है। तो गाइस ये आप याद कर लीजिए कि ये दोनों स्टेंजा जो है पोएम फायर एंड आइस से लिए गए हैं, और इसके जो कवि हैं, जो पोएट हैं, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। इतना आप याद कर लीजिए। फिर अगले वीडियोस में मैं जो भी लेसन मैंने पढ़ाया है, लेटर टू गॉड या डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं अगले वीडियोज़ में हाजिर होऊंगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहें, और हो सके तो मेरे चैनल को सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। शेष धन्यवाद। गुड बाय।